अमेरिका में बहुत कुछ हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप किन बातों को लेकर मुखर रहे और प्रधानमंत्री को किन बातों ने चुप करा दिया, आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर अपनाने से ही चुनाव साफ सुथरा हो जाता है। मशीन के समर्थकों को यह बात जरा ठीक नहीं लगेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुश्किल में पड़ गए जब एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के अंदर से जब किसी भी तरह से इनविटेशन नहीं मिला, उसके बाद से भारत के अंदर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर मोदी जी को ट्रंप ने क्यों नहीं बुलाया। लेकिन अब देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए तो भी फंस गए, और भारत में थे तो भी सवाल उठाए जा रहे थे, अमेरिका में भी सवाल उठाए जा रहे थे। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों जो ईवीएम है हमारे देश के अंदर, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। और एक बड़ा पेज जो है दोस्तों यहाँ पर गौतम अडानी को लेकर फंस चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवीश कुमार सर जी। उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाएगा वो रवीश कुमार सर ने बताया है, इसलिए आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका में बहुत कुछ हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप किन बातों को लेकर मुखर रहे और प्रधानमंत्री को किन बातों ने चुप करा दिया, आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ। कि हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर अपनाने से ही चुनाव साफ सुथरा हो जाता है। मशीन के समर्थकों को यह बात जरा ठीक नहीं लगेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुश्किल में पड़ गए जब एक पत्रकार ने उनसे गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछ दिया। जवाब में प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए। संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए कि अडानी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया। लेकिन उससे भी बड़ा मामला यह है कि प्रधानमंत्री ने अडानी के मामले को व्यक्तिगत मामला बता दिया। क्या अडानी का मामला अब उनके लिए व्यक्तिगत मामला है? सवाल यही था कि क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप से गौतम अडानी के केस को लेकर बात की है? जवाब में प्रधानमंत्री मोदी उनके मामले को व्यक्तिगत मामला बता गए। व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहीं पर यह सवाल उठ गया कि क्या आपने गौतम अडानी के केस को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया आपस में बातें नहीं करते हैं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यह बिल्कुल ही नई जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल नई जानकारी है। निजी रिश्ते हैं यह आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल गए कि व्यक्तिगत मामला है। तो अब देश को पूछना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए गौतम अडानी का मामला कब से व्यक्तिगत मामला हो गया और क्यों हो गया, व्यक्तिगत मामला हो गया, क्या कारण है? इस एक सवाल के जवाब ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग उतार दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। यह राहुल का बयान है। अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में अरेस्ट वारंट इशू है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। भारत में अडानी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस ने कितनी ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब नहीं आया। 2 दिन पहले 12 फरवरी को गार्डियन अखबार में एक रिपोर्ट छपती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों में ढिलाई दी जाती है ताकि एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाया जा सके। गार्डियन के लिए हैना एलिस पीटरसन और रवि नायर ने रिपोर्ट किया है कि इस प्लांट का संचालन गौतम अडानी समूह के पास है।
खावड़ा के इस प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बताया जाता है। इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। लोकसभा चुनाव और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने उनसे अदानी को लेकर साफ साफ सवाल नहीं पूछा। भारत में अदानी को लेकर साफ साफ कोई सवाल नहीं पूछा कि आखिर क्या दिया जाता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछ दिया, और वह भी मेजबान राष्ट्रपति के सामने। हमारा सवाल है कि क्या इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में आ गए थे, उनके तेवर में खिन्नता आ गई थी? आप पूरा सुनिए, यहां सवाल जवाब दोनों हम लगा रहे हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. सुनिए क्या एक्शन लिया है। पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी जवाब दे रहे हैं। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। क्या आपने नोट किया कि जवाब के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी कितने तल्ख हो गए? एक सवाल ने उनकी विनम्रता को पीछे धकेल दिया और आक्रामक नजर आने लगे। कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में दो देश के मुखिया बात नहीं करते, उनका टोन बदल जाता है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब सोचिए कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर भारत में होती तो क्या होता? प्रधानमंत्री मोदी किस सवाल पर आक्रामक हो जाते? अव्वल तो अब भी नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है, उन पत्रकारों को बुलाया जा सकता है जो इंटरव्यू में भी सवाल नहीं पूछते, वे पूछेंगे नहीं और खबर छप जाएगी कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन आप सोचिए, अगर पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से खुलकर पूछने लग जाते तो कितनी बार उनका गुस्सा आपको देखने को मिलता। आज इस सवाल का भी जवाब मिल गया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कई सवालों के सीधे जवाब नहीं है। कभी कलाकार इंटरव्यू करने आ जाता है, कभी पॉडकास्ट करने वाले बिजनेसमैन को बुला लिया जाता है। शेयर बाजार में निवेश के ऐप चलाने वाले बिजनेसमैन निखिल कामत गौतम अदानी को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, बल्कि इन लोगों को इसलिए भी बुलाया जाता है ताकि इनके सवाल इधर उधर के हों। जरूरी सवाल पूछ इधर उधर के सीधे सवाल लाओ जो जनता जानना चाहती है, सवाल के जवाब। तो पत्रकार बनकर नहीं जा सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी को अंदाजा तो होगा कि गौतम अदानी को लेकर अमेरिका में केस चल रहा है, उनसे संबंधित सवाल आ सकता है। तो क्या इस जवाब की बेहतर तैयारी नहीं की जा सकती थी? इस सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया? आप ही बताइए। वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया? कि गौतम अदानी को लेकर क्या आपने ट्रंप से बात की है? तो क्या इस सवाल के जवाब में आप लोकतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाएंगे परीक्षा में? तो मास्टर कितना नंबर देगा? मतलब वसुधैव कुटुंबकम का क्या लेना देना है अदानी के केस से? प्रधानमंत्री मोदी को इस सवाल पर परीक्षा पर चर्चा में बात करनी चाहिए कि जब भी अदानी का सवाल आए, होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं, वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार ये सवाल का जवाब दे रहे हैं मोदी जी। वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। सवाल के जवाब की कोई तैयारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने उनकी तैयारी अगर कराई होती तो बेहतर जवाब आ सकता था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की जगह कुछ और भी बोल सकते थे? जरा सोचिए, क्या वे कह सकते थे कि कानूनी प्रक्रियाएं अपना समय लेती हैं, अमेरिका में भी और भारत में भी, चूंकि मामला अदालत में है तो हमारा बोलना उचित नहीं था? शायद इतना कह सकते थे, लेकिन तब सवाल पूछा जाता कि भारत में उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है जिन मामलों में अमेरिका में जांच हो रही है। और इस तरह का जवाब, इसलिए इस तरह का जवाब मिल गया प्रक्रिया को लेकर तो भी बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती। अमेरिकी दौरे से पहले खबर आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के तहत आने वाले सभी अभियोजनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है।
मीडिया में छपने लगा भारत में कि इससे अदानी समूह के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर कुछ असर पड़ेगा, उन्हें राहत मिल सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अदानी के सवाल को उन पर ही छोड़ दिया। ट्रंप ने आगे आकर नहीं कहा कि मैंने आदेश पारित कर दिया है, इससे अदानी समूह को राहत मिलेगी, लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। भारत में उनके नए आदेश का यही विश्लेषण छप रहा है कि एफसीपीए पर जो रोक लगाई गई है उससे अदानी मामले को फायदा होगा, क्योंकि इस पर 180 दिनों के लिए रोक है। लेकिन अदानी का मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट एक्शन ले चुका है। न्यूयॉर्क की अदालत में अदानी के खिलाफ मामला चल रहा है। आरोप लगा है कि समूह और अन्य लोगों ने भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से $250 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 2100 करोड़ की रिश्वत देकर सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। कहा गया कि इससे अमेरिकी निवेशकों के हितों ये को सारा नुकसान सिस्टम पहुंचा है। इस मामले में गौतम अदानी और उनके भतीजे पर निजी रूप से फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। पिछले साल नवंबर में जब यह खबर आई थी तब विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। मेरी राय में गौतम अदानी को अब प्रधानमंत्री मोदी से कह देना चाहिए कि सर, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लीजिए, पूछने दीजिए जो सवाल पूछना है मुझे लेकर, एक ही बार में मामला खत्म करते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। वैसे भी भारत में नहीं पूछते हैं तो दुनिया में कोई ना कोई पूछ देता है, तो नहीं पूछने का कोई फायदा नजर नहीं आता। अदानी को कहना चाहिए कि मोदी जी, जिस तरह से व्हाइट हाउस में आप और ट्रंप साहब अगल बगल खड़े होकर सवालों का सामना कर रहे थे, उसी तरह मैं भी आपके बगल में रहूंगा। अब तो मस्क भी राष्ट्रपति के बगल में रहते हैं, तो मैं भी रहा करूंगा। जैसे उस प्लेन में मैं आपके बगल में था, जिसकी तस्वीर दिखाने पर संसद की कार्रवाई से निकाल दी जाती है। हम लोग मिलकर सारे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से गौतम अडानी को लेकर अमेरिका के अंदर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आखिर उन्होंने क्या एक्शन लिया है भारत के अंदर, यानी गौतम अडानी को लेकर क्या एक्शन लिया गया है। वहीं पर दूसरा सवाल यह था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे पूरी तरह से हर चीज स्पष्ट हो सकती है। अब देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश है। अब आप लोग जरा सोचिए कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपने गौतम अडानी को लेकर क्या एक्शन लिया, तो क्या आप लोग उसके जवाब में ये लिखेंगे कि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह कोई उत्तर नहीं बनता, जिस तरह से यहां पर रवीश कुमार सर बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह जवाब दिया दोस्तों, और कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है, जिसको जो है आमने सामने होकर बात नहीं की जाती। इस तरह की बात कुछ यहां पर मोदी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर तो भारत के अंदर हमारा देश का गोदी मीडिया तो सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर ये सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो आव भाव, बॉडी लैंग्वेज जो भी आप लोगों ने देखी, काफी कुछ बदली हुई थी। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।